नमस्कार, हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आपको स्वागत है। ये कार्यक्रम का अंतर्गत हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति, साहित्य, बोली भाषा पर चर्चा करदा। आज हमारे विषय है हमारा गांव। दरअसल विगत 2 दशक पहाड़ी गांव पर बहुत भारी पड़ा। ये दौरान पहाड़ को जो रौनक रन छे से काफ़ी कम हुई कि गांव की। आज हम ये विषय पर चर्चा करला और ये कार्यक्रम में चर्चा में भाग लेना वरिष्ठ साहित्यकार श्री मदन मोहन डुकलान जी और एडवोकेट श्री भगवत प्रसाद की मोठी जी। मेरे पहले सवाल डुकलान जी से कि हमारा जो गाँव छे ना वो आज पल्लीजन 4 गाँव का गाँव और गोठियार तन रौनक नीचे धारा मंगरा सुनकार पड़ा छे ना, तो ये के संरक्षण का वास्ता धरातल में के प्रयास हो सकत। आपन ठीक बोले बेंजवाल जी। आज हमार गांव की रौनक बिल्कुल खत्म हो गई है और वहाँ कारण पलायन जी। अब गांव में लोग बाग नहीं रहे, मन खिनी छन, तो निर्जन हो गिन गाँव और वहाँ रौनक बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल। तो कह भी गांव की रौनक का वास्ता वक्त मन खी बहुत जरूरी है, वक्त लोग रहना बहुत जरूरी है। वहाँ का वास्ता लोग राला वक्त तब राला कि जब लोग थे वक्त पर्याप्त सुविधा मिली, रोजगार मिल, स्वास्थ्य संबंधी थे वक्त मेडिकल असिस्टेंस, शिक्षा जो मुख्य कारण छे पलायन का वो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल जो बड़ू कारण है पलायन को। यही वजह से गांव खाली होना चाहिए। तो अगर हम यूं 3 मूलभूत सुविधाओं से गांव में जो बुनियादी सुविधा छे जो अगर यूं सृजन करा वक्त और ये उपलब्ध हुई जिन वक्त तो निश्चित है कि वक्त लोग राला किले की भीड़ थे अपन चाँठ प्यार हुन जी। हम आया छुआ बेशक शहरों में बिल्कुल और मजबूरी वश आया छुआ तो पलायन नौकरी करना पहले भी जाने चाह लोग, पर वो गांव से जुड़े रहने चाहे, वो निरंतर गांव का संपर्क में रहे कि परिवारों का गांव में रहने चाहे, आणु जाणु निरंतर रहने चाहे। गांव में नौकरी के बाद वो गांव में बसदा चाहे, तो गांव में पलायन हो चाहे पर वो परमानेंट पलायन नहीं चाहे, परमानेंट पलायन तो वो गांव में आके बसदा चाहे तो गांव की रौनक बनी रहनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ वर्षों बाद खासकर ये राज्य बढ़ने के बाद जन आपन बताए कि 2 दशकों में काफ़ी फर्क पड़े। तो वहाँ कारण ये कि जो उम्मीद और जो सुना यखक लोगों राज्य बढ़ने के बाद सोची है, जो देखा है कि अब अपन राज्य मिलल तो हम थे यखी हम थे रोजगार मिललू, हमारा बच्चों को पढ़ना होना अच्छी स्कूल मिलला, शिक्षा सुविधा मिल जी, स्वास्थ्य हम थे निब भटकन पड़ निमरून पड़लू तो हमार इलाज यखी वालू। लेकिन वो सब मोह भंग हो गया हो। तो वहाँ से खास के जो नई पीढ़ी च तो वो थे पलायन कन पर मजबूर होने पड़े। तो ये वजह से गांव खाली होता गए और लोग वापिस नहीं आए किले कि वे का बावजूद भी वह कोई राज्य बढ़ने बाद भी वह कोई भी प्रगति नहीं हुई इन क्षेत्रों में, तो लोग वापिस नहीं आना चाहिए ना और निरंतर गांव खाली होना चाहिए। ये वजह से वह रौनक खत्म हो गई, गांव निर्जन हो गई। बल्कि अभी अब अगर सरकारी डाटा या कुछ NGOs का डाटा देख ले तो अब राज्य बढ़ने के बाद 40% गाँव बिल्कुल खाली हो गई, जब कोई भी आदमी नहीं, बिल्कुल निर्जन हो गई। बिल्कुल। और कह गाँव की ये हालत है कि कखी 2 लोग छन बचे कखी कोई अकेली एक गाँव इन बीच जाके अकेली औरत बिल्कुल रहनी। तो ये स्थिति बहुत खराब हो गई। तो ये यहाँ का वास्ता हमारे समाज से ज़्यादा हमारी सरकार थे और वखा नीति निर्धारक जो थे ध्यान देना पड़ लो और यूं बिंदुओं पर काम करना और सरकारी पहल भी होना चाहिए के वास्ता। जी। मेरे की मुर्जी से सवाल छे कि जो राज्य प्राप्ति को आंदोलन छो सो एक प्रकार से यही वजह से उत्पन्न हुए कि भाई गाँव की उपेक्षा होनी चाहिए, गाँव में अवस्थापना विकास को ढांचा नीचे, गाँव में बुनियादी जो डुकलान जी ने बताया कि गाँव में जो मूलभूत हमारी सुविधाएं छिन तैसे लोग महरूम छिना और राज्य प्राप्ति को जो आंदोलन हुए छो तो मूल कारण यो छो। लेकिन ये जो 18 साल अपन देखा तो यो 18 सालों में गाँव की तस्वीर
क्या ची और गाँव कक्षिन खड़ा हुआ यूँ 18 सालों में। देखो साहब बिजवाल जी, पहाड़ की एक अलग राज्य की अवधारणा जी मंत सन 52 ही माँ हाँ सन 52 कॉमरेड जोशी जी शायद नेहरू जी भी बोल नेहरू जी 1938 में श्रीनगर सभा में बोल के निभे जी जी ये तो हुए सकत ये बीच कोई जन आंदोलन निभाया जी पहाड़ का वास्ता। मेरी समझ से ते पहाड़ी राज्य की जो परिकल्पना रेवली जी सब मूलतः विशुद्ध रूप में पहाड़ी हुए सकत है। हिमाचल को हिस्सा हो, उत्तराखंड को पूरा पहाड़ी इलाका हो जी, तैसे मतलब रेवल बिल्कुल। और वोण भी चेंज हो, जन आंदोलन हुआ या नहीं, लोगों ने कोई आवाज़ उठाई नहीं, ये वजह से तय टाइम पर ठंडा अवस्था में चली। 79 में शायद यूकेडी बनी, उत्तराखंड का सरोकारों का वास्ता, पहाड़ की जवानी, पहाड़ को पानी तय का वास्ता, रोकना वास्ता वह सकत एक माहौल बनी बोल बिल्कुल। लेकिन जब आरक्षण को हुए 89 में मंडल कमीशन तैन बड़ो रूप लेने और सो 94 में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन हुए रूप में बिल्कुल जयमा की पूरा पहाड़ का अबाल बाल वृद्ध कर्मचारी, महिलाएं भी आई थे, बच्चा नारो रोन छोए की कोदा झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। बिल्कुल कितनी बड़ी भावना छे। और तई आंदोलन का वजह से जी राज्य बनी, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य रही कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मत यो समझो दो व्यक्तिगत तौर पर यो हमारा दुर्भाग्य रहे। हम तय कि अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बन दी छे तो तस्वीर कुछ और रन छे जबरदस्त। अच्छा आप हिमाचल देखा जी, शिमला देखा, बिल्कुल पूरा पहाड़ी इलाको हिमाचल को सर सब्ज जी जी, पूरा हिमाचल कखी आप तय पलायन नहीं दिख। बिल्कुल बिल्कुल ये बात छो हाँ है ना। तो अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बन दी छे तो उत्तराखंड की तस्वीरें अलग बन छे। बिल्कुल सही बना। पहली बात तय को दुर्भाग्य क्या हुई है, राजधानी यख बनी, बिल्कुल यो आंगन उत्तर प्रदेश को बनी। हाँ जो आंगन उत्तर प्रदेश को बनी और दुष्परिणाम क्या हुई है, गांव का गांव खाली बन गए। बल्ले तो यो छो कि साहब लोग आंद छा गांव छोड़ी तो जान छा, लेकिन घर से लिंक रन छा। हमारे बुआ बोल छा कि भाई हम तो 20 बीघा या ऋषिकेश में 6 महीने 10 बीघा या देहरादून में ज्यादा जरूर छा पर अंततः गांव वापस बोल छा कि भाई हम क्या करना मुन हम घर पड़ियो छे। बिल्कुल तो एक से अवधारणा हुन्छ हम घरे जान भाई। बिल्कुल है ना। तो कालांतर में क्या होएगी कि अब एक शौक भी बने लो करो कि घर पर बोल देवे देहरादून में प्लॉट छ कि नहीं छ, एक शौक भी बनेगी, स्टेटस सिंबल बने, स्टेटस सिंबल हाँ ये भी छ। और तय वजह से सारा गांव का गांव खाली हो गया। अच्छा गांव तो खाली हो गया, यखे तो क्या हो गया, हम बोली भाषा से भी दूर चलिया के लिए गांव बचाना होता है पहले बोली भाषा चाहिए। गांव मत चले हम, लेकिन बोली भाषा नहीं बोना, हिंदी में बोना, क्या करता हूँ गाँव। बिल्कुल बोली भाषा भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो तो हमारी जड़ है, हमारी असली मौलिक भाषा, मौलिक से बिल्कुल जी। तो गांव का वास्ता सबसे पहली चीज है बोली भाषा। हम अपनी बोली में बोलूँ, हम इन थोड़ी सी बनाए भाई तुम अंग्रेजी ना सीखा या फ्रेंच ना सीखा, अन्य भाषाएं ना सीखा। बिल्कुल बोली भाषा यख रोना छिन, आप अपना गांव से लिंक बने द्वारा अपन बच्चों तक जा तक तो बता भाई ये हमार कोड़ू छे कत्यों की स्थिति से गाँव में आई कि भाई कोड़े नहीं छिन, राज से झिझका दक्षिण गाँव में जाना भाई हम बिल्कुल। ये बड़ी दुखद बात कि मोठी जी बहुत सही बना। दरअसल बोली भाषा ही हमारा पहचान का प्रतीक छिन। बिल्कुल हम जब कोई बोली बोल रहा तो तभी हम ये पहचान से कि हम अमुक जगह गए छिन साहब, यखाचिन तखाचिन, है ना। तो बोली भाषा और बोली भाषा का संरक्षण में और गढ़वाली साहित्य में डुकलान जी ने काफ़ी काम करी। और मेरा आपसे सवाल है कि जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है जी, या नई पीढ़ी की एक तो गाँव से एकदम कटी है, ये गाँव जाना जरूर छिन पर यूँ तो पिकनिक स्पॉट जन वहाँ छिन या
गर्मियों की छुट्टियों में या जड़ों की छुट्टियों में गाँव जाना बच्चा। लेकिन अभी भी मैंने देखे कि हमारे जो बच्चे छन जो वो गढ़वाली नहीं बुना। ये एक वास्ता क्या धराते लिए प्रयास हुए सका था कि जो हमारा नौनिहाल है ना ये गढ़वाली में बोल शुरू कर लो, हमारी बोली भाषा जो छो तो एक वास्ता यूँ गर्व हो कि भाई हम गढ़वाली से ना, ये ढंगो कनके युमा ये विचार समावेश हुए सका था। अपन ठीक बोले, हमारी जो नए जनरेशन नए छुआली का जो हमारा बच्चा छन नए पीढ़ी छ वो अपनी भाषा से बहुत दूर छन, वो नहीं सीखना छन। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारा समाज का वास्ता, हम गढ़वालियों का वास्ता जी और हमारी संस्कृति का वास्ता भी के लिए भी कोई भी बोली भाषा कहीं संस्कृति का प्राण होंगे। अगर हम अपनी बोली भाषा बिसरी चलो तो हमारी संस्कृति स्वयं ही नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लोग थे बोली भाषा ये ले हमारी संस्कृति की पहचान है कि उन खाण पीण तो कोई हैंग भी खा सकत, उन जन कपड़ा हम पहन दो लारा पहन दो कोई हैंग भी पहन, पर वो बोली बचा नहीं सकते बोली। और पलायन का दगड़ हमर जो दुर्भाग्य हमारी हो कि हम गाँव छोड़ी गए और अपनी बोली भाषा भी वकी छोड़ी गए। हम अपना दगड़ अपनी बोली भाषा ते नहीं लाया, अपना बच्चों दगड़। अब एक कविता छे, हाँ तो थोड़ा अगर तीन कविता भी हमारे श्रोताओं से आप, क्योंकि अच्छी कविता है आप ऐसे। अच्छा कविता जी आप बोनाचिन भी सुना छो, पर मैं ये बोलना चाहूँ छू कि हमारा बच्चों थे गढ़वाल आने चाहिए तो वहाँ के वास्ते सबसे पहले प्रयास हम थे करना चाहिए कि हम थे घर में अपना बच्चों दगड़ गढ़वाली में बोलन बचाना चाहिए। बिल्कुल यो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी न तो ये भाषा लगी पीढ़ी बात खत्म हो जाए। बिल्कुल। और दूसरा स्तर पर सरकार थे भी ये माँ अपना योगदान देना चाहिए, ये थे पाठ्यक्रम में शामिल करे चाहिए ताकि बच्चा थे मजबूरी वशर पढ़े का माध्यम से वो अपनी भाषा से सीख। और एक दा पाठ्यक्रम में जेल तो निश्चित रूप से भविष्य में वो रोजगार से भी जुड़े। मेरे ख्याल से सरकारी स्तर पर भी यन प्रयास होना चाहिए ना। हाँ नौनिहालों का पाठ्यक्रम पर वे माँ भी कार्यान्वित होने में कद का टाइम लगता है, ये लंबी प्रक्रिया है रोजगार तक जोड़ना में थे कि लेकिन आजकल का बच्चा ये रोजगार से जोड़नी भाषा दे थे पढ़ी की ये थे सीखी क्या करनी थे कोई नौकरी थोड़ी मिल जाए बोली। लेकिन वो एक अंदर एक हम थे अब अपने पहचान का वास्ता हम थे मोटिवेट करना पड़ा अपना बच्चा और बिल्कुल वो का वास्ता वो एक भीतर जो भावनात्मक जो लगाव हो भाषा से वहाँ का वास्ता प्रेरित करना पड़ो लोग थे। और नथर जन पलायन में हम सब कुछ छोड़ी गए वहाँ तो वो चीज बस तो निर्जीव चीज वही रह जाली और हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारा गाँव एक दिन खत्म हो जाला। वहाँ फिर एक छोटी सी कविता है मैं जी बिल्कुल जरा सुन दो ना ना बिल्कुल आप सुना, बहुत अच्छी कविता लिखी है आप ऐसे कई मंचों पर हमन भी सुनी पहले। जन हम अपनी जगह छोड़ी गए तो ये शीर्षक ही चाहिए जगह पर कि सभ्य धाणी अपनी जगह पर छन, सभ्य धाणी अपनी जगह पर छन, चुल्लो अनगिरो लटे धुरपलो सिलोटो जंदरो उर्ख्यालो द्वारा पर्या डखुला ग्याडा बारी डखुला कसेरा गगरा तमोला अपनी जगह पर छन, सब पर निचिन जगह पर यूं थे बर्तन वाला जी पर निचिन जगह पर यूं थे बर्तन वाला कि द्यू धूपणु द्यप्ता ठो, सब जगह पर छन कि द्यू धूपणु द्यप्ता ठो हल्दी अक्षत तिल जौ डोर थाली ढोल दमो सिद्ध नागराजा भैरव अपनी जगह पर छन, सब पर निछिन जगह पर यूं थे पुजदरी मोह, पर निछिन जगह पर यूं थे पुजदरी मोह की जगह पर छन हैल लठ्यूड़ निसुड़ा जीव कुटला दंदला पुंगड़ा पटला अपनी जगह पर छन, सब पर निछन जगह पर कन कमोण वाला, सब कुछ जगह पर छन पर जगह पर नहीं छन जगह जगह जया लोग। बहुत खूब बहुत खूब। सब कुछ जगह पर छन पर जगह पर नहीं छन जगह जगह जया लोग। झणी वो कनी जगह बैठ गई, झणी वो कनी जगह बैठ गई कखी वो कुछ जगह तो नहीं बैठ गई। बहुत खूब बहुत कि जग बैठे वो वापिस नहीं आ सकी। तो
ये स्थिति होनी चाहिए आजकल हमारा गांव की, बिल्कुल, कि सब कुछ वक्त धरियो रह गया है पर लोग नहीं छन वक्त मर गए। बिल्कुल, ये तस्वीर है हमारे गांव की। और ये जो आप एक कविता में जो आप लिखो छो, वास्तव में ये वास्तविक तस्वीर हमारे गांव की। किमोर जी, एक बड़ो सवाल यन भी खड़ो होता कि हम लोग जरूर बोल रहे ना कि भाई हम अपनी जन की दुकलान साबन बोले कि अब करियर, वो जो बच्चा करियर का वास्ते संघर्ष को नोचे सो तेते यन कुछ चीज़ गड़बड़ी में यन नहीं दिखेंदी कि ये से मैं कोई फायदा बोलूँ या मैं कोई गढ़वाल बोन से मैं कहीं रोजगार मिल चलूँ, है ना। ते के बावजूद गढ़वाल में अधिकांश रोजी रोटी का चक्कर में हमारे युवा और पहले भी और अब तक भी स्वे स्थिति के लोग पलायन करना रहा। बिल्कुल, यन के वैसा कहा कि जो पहाड़ का सीढ़ीनुमा खेत छना तो में जो हमारी पारंपरिक खेती थी या ते का अलावा भी यन खेती वो जो मार्केट में तुमको अच्छू मूल्य मिल जो, है ना। तो ये एक वास्तव के प्रयास हो सका था सरकारी स्तर पर भी और आम लोगों का स्तर पर भी कि तैसे लोग पहाड़ को पानी और जवानी पहाड़ में ही बांधी रख सको ताकि रुक जाओ सी। देखो साहब बेंजवाल जी, यंचे जो हमारे पल्ले बेटन जी ज़्यादातर कृषि आधारित रहे पल्ले बेटन। बिल्कुल, और ये ज़्यादातर लोग फौज में बन, हाँ। लेकिन कृषि को जो ढर्रा छो सो एक व्यावसायिक नहीं रहे, मतलब दृष्टिकोण लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण ले रहे। हाँ, बिल्कुल सही बता, परंपरागत तरीका से परंपरागत तरीके से और जरा साइंटिफिक तरीका से, वैज्ञानिक तरीका, वैज्ञानिक जो आपन बोले अभी कि परंपरागत खेती अगर माना सटी नहीं होना अपन सटी उगाना होता है 1000 रुपये खर्च कर ले हॉल लगाना होता है और सटी में ना आता है केवल 500 रुपया। 500 रुपये, हाँ। ये मतलब आप केवल पूर्णतः जीवित रखना। तो जब तक दृष्टिकोण नहीं बदल हमारो तब तक कृषि हमारी फलीभूत नहीं हो सकती। अब कृषि कन के फलीभूत बोली, अब जन आज देखा आप गेहूँ को आटो मिनो 22 रुपये किलो, कोदो आटो मिनो 40 रुपये किलो। बिल्कुल, तय चीज था आज जे कोदो तो पहले हम बोल सही ठीक नहीं आते ही मैं बना ये मान लो होता तो साहब ये ऑर्गेनिक फूड चाहिए। और ये मात बहुत हमारे यक बेटन आज हम तय कोदो खरीदना था हनुमान चौक छिन जाना कि मोटी जी बुना छना कि कोदो जो चे डायबिटीज का वास्ता रामबाण से, बिल्कुल, है ना। कोदो ना आप कोई भी फसल ले लिया, कोदो ले लिया, झंगुरू ले लिया, कौनी ले लिया, बिल्कुल जितनी भी फसलें छे ना सब मेडिसिन का तौर पर भी लिए जाने आजकल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तय का प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं रहता बात नहीं रहे। बिल्कुल ते क्षुद्र नाच बोल छा। हाँ, बिल्कुल, गेहूं तो जरूर उगोला पर कोदो झंगोरू कौनी ये ते बोलदा भाई क्षुद्र नाच यू बोली मोटू नाच जो स्वाद में खुद जो बिल्कुल सोच के कंगाल ची या जेमु कुछ नहीं आज भी, जबकि असली तत्व तो ही मछली आज भी सुबह सकत है चकबंदी हो, लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण तय का प्रति हो जी। और तय के अलावा जड़ी बूटी छे, जड़ी बूटी कृषिकरण हो, है ना, बहुत जबरदस्त। अब जन कीड़ा जड़ी सालम पंजाचे अतीश कुटकी चे यूं को बाजार भाव तो बहुत ऊपर। मैं तो बोल दो अगर पहाड़ी लोग यूं की खेती करो तो पहाड़ का लोग इतना संपन्न हुए जाओ कि और राज्य देखते रहो भाई और पर जड़ी बूटी खेती नहीं हो सके ना, वो तो खैर एक खास स्थिति यार, वो खास कुछ है। फिर लेकिन फिर भी ऊंचा स्थान से जो बुग्यालों का नजदीक से तो तक हुए भी सके यानी कोई बात नहीं। अब देखो कुछ लोग उन प्रयोग भी करिए। आलू छे ना, आलू पहाड़ी आलू यख मिलता 50 रुपये किलो, तकरीबन आने वाले से 20-25 रुपये किलो। कई चीज छे नई पीढ़ी पढ़ी लिखी चित्ते पर काम कर सकती और बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता। बिल्कुल आप देखा उत्तरकाशी में यमुना वैली से बिल्कुल पलायन नहीं, 1% भी पलायन नहीं। तो कारण क्या है, बिल्कुल कृषि तो कि सब्जी दिल्ली जानी पूरा साल को पैसा भी निकल और अपन खाना भी निकल, मतलब वो नगदी फसल की तरफ हम जाना चाहेंगे, कैश क्रॉप की तरफ, ताकि बिल्कुल आर्थिकी तो गढ़वाल का किसान की सुधर जाओ, है ना। तो कृषि का प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी। तैसे भी पलायन रुक सकत। बिल्कुल, बहुत सही, रोजगार से जुड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, जब रोजगार तक मिल जोलो यही पर हम तो मिल जोलो तो हम तो बैठ जाने जरूरत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बागवानी की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल ना बहुत सही आप सुझाव से ना। अब मेरे डुगलान जी से सवाल है कि जो हमारे पारंपरिक पहाड़ी स्थापत्य छो सो भी लुप्त हो, ये बड़ी चिंता का विषय है।
और गोमा जो पठलवल मकान छा लगभग लुप्त हो गया, दुर्लभ दिखान दुर्लभ हो गया। अब देखा देखी और सिकसौर में लोग लेंटर का मकान बने तेमा कुछ सुविधा भी लोग उतने लगनी चाहिए। हालांकि पठालू को मकान बनाने में बहुत लंबी प्रक्रिया है जी, है ना। तो मेरा सवाल ये कि जो हमारो पहाड़ी स्थापत्य चे जो पहाड़ी पठालू मकान छा वो वातानुकूलित मकान छे, आज लोग यो सिद्ध भी कले और गर्मियों में से ठंडा हो जाना और जड़ों में गर्म हो जाना। तो पहाड़ी स्थापत्य ते कन के बचो ये का वास्ता क्या हो सकत? देखो जी ये आँख वास्ता तो हम थे जागरूक हों पढ़ लो और ये स्थापित है खत्म होने का पीछे भी हमारी समाज दोषी है, हम ही लोग दोषी हैं जी जी। किले कि जो लोग ये व्यवसाय से जुड़े हैं चाहे वो कास्ट कला हो या फटाल निकलना वाला हो, हमारा राजमिस्त्री हो, उन्हें हम थोड़ा हे दृष्टि से देखते चाहे छोटी जाति का लोग ये काम थे ज़्यादा करते चाहे तो उन्हें समाज में प्रॉपर मान सम्मान नहीं मिल, पैसा भी नहीं मिल, उन्हें पहले टाइम पर जो भी गांव की व्यवस्था है चाहे मकान बनाने की या बांस रिंगाल या कास्ट कला जत का भी जो काम करता है तिवार हमारे बने तेमा जो नक्काशी और जो चित्रकारी हुन्छे बिल्कुल वे कितना अच्छा कलाकार है। आज भी हम जब देखा छे ना एक साल चढ़ने पर लग जन यार। हाँ पर वो बहुत लंबी प्रक्रिया है यार, वे माँ बहुत श्रम और समय को व्यय तो हूँ दीचो माँ। तो वे माँ अब दूसरी बात ये है कि उन लोग थे हम वो एक प्रॉपर उचित मान नहीं दे, सम्मान नहीं दे, पैसा नहीं दे, तो वो व्यवस्था होनी चाहिए वे समय गांव की। और वो धीरे धीरे वो लोग अब थे उपेक्षित महसूस कर बैठी वो काम करुण छोड़ दे, वैसे बढ़िया उन सोच के कहीं बाहर जाए छोटी मोटी नौकरी कर लूला, वहाँ से कुछ ज्यादा आमदनी होली बजाय ये माँ खपन से। तो यो भी एक कारण है कि वो धीरे धीरे समाप्त हुई। फिर दूसरी बात जन आपन बोले कि ये देखा देखी के जमन में हम सब मॉडर्न हूँ दिखाण चंदू आप थे बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन जमाना है कि भाई हमारे लेंटर वाल मकान होने चंद ईंट को मकान होने चंद, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वो कभी भी अनुकूल नहीं छन। आपदा में सबसे पहले लेंटर वाले मकान है गिर दिन सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई मकान होने जो लेंटर छन हमारा जत का चाहे भूकंप विरोधी जो हमारी वो तकनीक है जे मतलब 1.5-2 फीट चौड़ी माट आर ढूंढी जो दीवार है वो जरा भी उनमें त्रेड़ तक नहीं है। वो दरअसल पहाड़ी जो स्थापत्य तेमा बीच में दार बहुत बड़ा एक बांसु बिल्कुल और उसका वो जब भूकंप होगा तो इनके चल जान बिल्कुल बिल्कुल और आप सुरक्षित जो छिन थोड़ा बिल्कुल वो मासु बाहर गिरी नहीं सकता आज तक कभी ज्यादा ये नुकसान जो आपदा को हुई यूं मकान पर हुए हाँ ये स्थापित है। और न वो रहने लायक छन सर्दियों में वो बहुत ठंडा होने गर्मियों में एकदम तच जन बहुत गर्म होने वो इको फ्रेंडली अब आता अनुकूलित नहीं छन वो हमारा परिवेश का हिसाब से बिल्कुल है ना। तो तय भी लोग देखा देखिएगा पिछले पड़ी लेकिन मिथे उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग वापिस लौटला और अब लोग बल्कि आजकल कुछ मित्र आपते बनो ये एक सुखद संकेत ना कि लोग ये पहाड़ी स्थापत्य की ओर लौटना और ये सबसे अच्छा संकेत कि जो हमारे मुख्यमंत्री आवास से सुबह पहाड़ी स्थापत्य से बनी थी। हाँ वो एक बहुत बढ़िया काम है, उदाहरण अच्छा उदाहरण दिए अपन। और अब पहाड़ में भी कुछ लोग छे बल्कि देहरादून में बाहर भी कुछ लोग कि जो जुड़े छिन बिल्कुल पहाड़ से उनकी इच्छा उनकी यार मेरी छत का जो वो स्लोब वो फटालदार हो और कद के लोग इन जो गांव बटे तिवारी लेकिन पुराना मकान की और उन एक देहरादून में फिट करें थी कुछ घर थे में इन बिजण दो तो इन बात नहीं कि लोगों को वो थे पसंद नहीं करते अब उनसे लगाव नहीं या मोह नहीं छे पर अब वे शिल्प का कारीगर कम रह गए हम थे उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए वर्कशॉप वगैरह सरकार थे भी करना चाहिए उन्हें जो मेहनताना चाहिए उन्हें प्रॉपर मिलन चाहन उनका वास्ता प्रशिक्षण नए बच्चों को प्रशिक्षण केंद्र बने चाहिए और वो उन्हें आला लोग आला बल्कि दूसरी बिरादरी का लोग भी ई कला थे सीखला व्यवसाय के तौर पर बिल्कुल है ना तो मकान लोग भी बनोला बिल्कुल बात बिल्कुल अपन और व्यवसायिक तौर पर कोई भी आदिम कई भी जाति को कई भी वर्ग को
ई कला से सीख कला जो फाइन आर्ट समान मिलन से बिल्कुल एक मतलब आर्ट की तरह एक कला की तरह वे थे स्वीकार करें चाहिए और वहाँ का वास्ता प्रयास होना चाहिए लोग कना चाहिए अब दोबारा आना चाहिए लोग बहुत सही बना। और किमोठी जी आप विगत 1.5 दशक से पहाड़ी लोक संस्कृति का संरक्षण का वास्ता बद्री केदार विकास समिति का तहत काम करना चाहिए और ये बीच आप धरातल में क्या काम करी और कई ढंग से और बहुत से आप देखना चाहिए पहाड़ी लोक संस्कृति को। देखो साहब बेनवाल जी, बद्री केदार विकास समिति की जो स्थापना हुई चाहिए जी मेरे समझ से 4-5 में अनौपचारिक रूप में हुई है जी और यही आधार पर हुए कि भाई हम देहरादून में जितना बद्री केदार क्षेत्र का लोग रहना चाहिए अपनी बोली भाषा संस्कृति का वास्ता शाश्वत जीवंत रखने का वास्ता काम कर ला और जो लोग यख रहना चाहिए आपस में मेल जोल हो और कनिज संस्था का नीचे बिल्कुल संस्थान कई बार गढ़काव्य गोष्ठी भी करी 2-3 बार करी बोली भाषा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होना बिल्कुल तैसे बड़ो संदेश भी जानो सम्मान कार्यक्रम कर दो। मैं समझो कि जितनी संस्थाएं हैं सरकारों से ज़्यादा जिम्मेदारी सामाजिक संस्थाओं पहाड़ की सरोकारों से जुड़ी संस्थाएं हैं ना तो की ज़्यादा जिम्मेदारी बोली भाषा संस्कृति का संरक्षण का वास्ता काम कर और गांव का वास्ता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बद्री केदार विकास समिति बहुत अग्नि बढ़नी चाहिए वहाँ काफ़ी काम करी और काफ़ी हमारा मेंबर जोड़ना चाहिए फोन कर दो जी कि हम तो भी बना कुछ यूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बना आप। और जो ये इस तरह की संस्थाएं हैं जो हमारे देहरादून में पहाड़ी संस्कृति का संरक्षण का वास्ता काम करनी जन गढ़वाल सभा से बद्री केदार विकास डुगलान साहब तैसे जुड़िया ना और अलग अलग मेरे ख्याल से दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ तमाम जगह लोग लग्या जो भावनात्मक रूप से जो अपन जड़ों से जुड़िया से लोग जरूर एक प्रयास करना चाहिए ना और उनकी हसरत भी कि हमारी बोली भाषा कनके मतलब जीवन हुए से करी। और अभी मेरे लगनो कि जो हमारो ये सोशल मीडिया को भी बड़ो ये माँ बहुत बड़ो प्रभाव कि आज जो गढ़वाली बोली भाषा सो कम से कम डीजे पर गाना आनु और तमाम तरह का हमारा एक माहौल आज हम बड़ा आत्म गौरव और आत्म शलाघा से भी हम सोचें कुछ यन महसूस हो हाँ भाई हमारी बोली भाषा बहुत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है हमारी। बहुत धन्यवाद डुगलान साहब और किमोर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कार्यक्रम में बहुत अच्छा सुझाव देने बहुत अच्छा विचार धोरिया और मैं उम्मीद है कि हमारा दर्शकों ते भी ये कार्यक्रम पसंद आई बोलो। हमारी माटी कार्यक्रम का तहत हम अपनी जड़ों से जुड़ने को प्रयास करदा और यही प्रयास का तहत आज हम हमारे गांव पर जो चर्चा करी उम्मीद है कि आप तय पसंद आए बोलो। आपका सुझाव की भी हम प्रतीक्षा रोली और अन्य एक भविष्य में हम नए अंक का साथ मिलना। नमस्कार, धन्यवाद।